हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 8 हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज का नाइपर जेडबल एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज बेसिकली फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इजी भी है और जिसमें मोस्टली आपको जो चीज़ें हैं वो याद रखने वाली हैं, तो वही आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम बेसिकली फ्रेंड्स उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज के टॉपिक का बेसिकली नाम है फ्रेंड्स लिटरेचर डाटाबेस। यानी कि हम जो भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, लिटरेचर डाटाबेस से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आप डेटाबेस भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें बेसिकली हम डिस्कस क्या करेंगे, हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आप कहाँ से डेटाबेस सर्च कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं, कहाँ कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से आप डेटा ले सकते हैं, और कौन कौन से पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप इन चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। और उन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटाबेस हैं, जो उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के डिस्कशन की तरफ। सबसे पहला फ्रेंड्स, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, आप यहाँ पे देखें। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली इन वीडियोस को देखने के बाद उठाएं और देखें कि जो आज वीडियो में पढ़ाया गया उनसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर और कैसे पूछे गए हैं फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स ये टॉपिक इसी बेसिस पर सेलेक्ट किए जा रहे हैं जो क्वेश्चन आपसे नाइपर जेडबल एग्जाम में ऑलरेडी पूछे हुए हैं। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ये डेटाबेस के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं फ्रेंड्स इतने सारे। अब देखिए, नाइपर जेडबल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से डेटाबेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप देखिए, मेडलाइन में 2 हैं यहाँ पे, लेकिन आपको सिर्फ एक कॉमन नेम याद रखना है, यानी कि आपको याद रखना है सिर्फ मेडलाइन। मेडलाइन इतना इनफ है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, आप कॉकरेन लाइब्रेरी डेटाबेस है, इसको आप याद रख लें। पबमेड को आप याद रखें। इसके साथ ही गूगल सर्च इंजन, आपको पता ही है फ्रेंड्स, गूगल सर्च इंजन को सभी यूज करते हैं। उसके अलावा गूगल का ही एक दूसरा गूगल स्कॉलर आप याद रखें, स्कॉपस याद रखें, साइंस डायरेक्ट और सिमेंटिक स्कॉलर। अब फ्रेंड्स, ये बेसिकली होते क्या हैं, यहाँ पे आप अपनी पर्टिकुलर कीवर्ड डालते हैं, उसी कीवर्ड पे आपको जितने भी आर्टिकल पब्लिश हुए होते हैं, जितने भी पब्लिकेशंस हैं वहाँ पे टोटल आपको सारे के सारे वहाँ पे मिल जाएंगे और अपना एक डेटाबेस आपके सामने सारा के सारा खुल जाएगा। आप पर्टिकुलरली एक लिटरेचर वहाँ से कर सकते हैं। यानी कि ये बेसिकली चीज़ें जब काम आती हैं फ्रेंड्स, आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, रिव्यू लिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक डेटा चाहिएगा फ्रेंड्स कि क्या क्या काम हो चुका है, क्या मैं कर सकता हूँ अगर प्रोजेक्ट की बात हो रही है। उसी के साथ आपको एक कंपाइल करना है पूरे डेटा को। जैसे कि अगर आपको कोविड पे ही अभी एक आर्टिकल लिखना है, तो उस कंडीशन में कौन कौन सा डेटा, आपको बहुत सारा डेटा लगने वाला है, आप जिस टॉपिक से वहाँ पर रिलेटेड लिखेंगे, तो उसको आप सर्च करेंगे फ्रेंड्स। इन जो ये साइट्स हैं, जो ये आपको पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे बता दी हैं फ्रेंड्स, इनका यूज करके आप डेटाबेस वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उसी के बेसिस पे आप पर्टिकुलर अपना रिव्यू या प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स, आपको क्या याद रखना है, मेडलाइन याद रख लेना है, पबमेड याद रखना है, कॉकरेन याद रखना है और गूगल स्कॉलर, एज वेल एज आप साइंस डायरेक्ट और सिमेंटिक स्कॉलर को भी याद रख लें फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक में फ्रेंड्स मैंने आपको कुछ प्रोटियोमिक्स बायोइन्फॉर्मेटिक डेटाबेस हैं, यानी कि आप अगर पर्टिकुलरली प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है, जो आप प्रोटीन का सीक्वेंस देखना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। अब इनके कंडीशनों में होगा क्या फ्रेंड्स कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोटीन का नेम याद है, आप उस प्रोटीन का सीक्वेंस देखना चाह रहे हैं जो कि ऑलरेडी पहले से रिपोर्टेड है। लोगों ने, साइंटिस्ट लोग हैं जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने वहाँ पे उसको ऑलरेडी रिपोर्ट किया हुआ है, ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है एक डेटाबेस में। वहाँ से आप उसको सर्च कर रहे हैं और उसका सीक्वेंस देख रहे हैं। तो उस कंडीशन में अब फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, आपको देखना है प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस में आप कौन से डेटाबेस हैं जहाँ से आप प्रोटीन का सीक्वेंस पता कर सकते हैं। इसमें आप देखें, स्विस प्रोटीन लिखा हुआ है, TREMBL है, मीन्स ट्रांसलेशनल, जो ट्रांसलेशन EMBL है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस देखना है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपको पता करना है, तो हिडन ट्रेजर है, EST है। पैटर्न एंड प्रोफाइल डेटाबेस, यानी कि यहाँ पे आपसे वो बात हो रही है फ्रेंड्स, वो प्रोटीन के पैटर्न क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है, वही चीज़ों पे बात हो रही है। यहाँ पे आप प्रोसाइड देखें, ब्लॉग देखें, प्रिंट देखें, PFM देखें। उसी के साथ अगर आपको 2D पेज डेटाबेस चाहिए, हमने पुरानी वीडियोज़ में फ्रेंड्स आपके साथ डिस्कस किया है पेज क्या होता है, वहाँ पे हमने आपको बताया भी था SDS पेज एंड नेटिव पेज फ्रेंड्स। उसमें आप वहाँ पे वो वीडियो देख लें, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइपर जेडबल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी के बाद आप देखें 3D स्ट्रक्चरल डेटाबेस आपको चाहिए प्रोटीन का या बायोमोलिक्यूल का बोले, तो यहाँ पे आप देखें PDB है, प्रोटीन डेटा बैंक है, DSSP है, HSSP, ये जो है आप देखें कि 3D स्ट्रक्चर आपको यहाँ से मिल सकता है फ्रेंड्स।
अब उसी के अलावा मैं बात करूं फ्रेंड्स, ये वाला जो डेटा है ये आपको बेसिकली रटने वाला ही है एक तरह से, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें ज़्यादा है नहीं, मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद कर लें डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखें वही चीज़ें जो यहाँ पे मैंने अभी बताई वही चीज़ें हैं ये मोस्टली। तो आप देखें स्विस प्रोट में मतलब जो हमने डिस्कस किया, आप देखें यहाँ पे हमने सबसे पहले स्विस प्रोट को डिस्कस किया जो कि प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है। तो यहाँ पे कौन से टाइप का डेटाबेस है, मैनुअली क्यूरेटेड डेटाबेस है। उसी के साथ आप देखें यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ EMBL। PIR की बात करें तो एनोटेटेड सीक्वेंस है जो कि NCBI इसको रेगुलेट करता है फ्रेंड्स। ऐसे ही अगर जीन पेप्टाइड की बात करें तो जीन बैंक ट्रांसलेशन है। तो फ्रेंड्स ये आप देख लें डेफिनेटली, इन सब की जो PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप इनको डेफिनेटली पढ़ लें फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मैं वही चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें समझने वाली है इनमें फ्रेंड्स, लेकिन अभी हमें ये चीज़ें सिर्फ इतना कर लेना है इनको कि एग्जाम में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ फ्रेंड्स। इन फ्यूचर अगर आप बोलेंगे फ्रेंड्स तो हम इनको डेफिनेटली, अगर आप बोलें कि वीडियो इन पे डिटेल में भी बना सकते हैं कि कैसे आखिर डेटा सर्च होता है, कैसे उसको सीक्वेंस को हम कंपेयर करते हैं, किस बेसिस पे रिजल्ट होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें देखना है। एक पर्टिकुलर अपनी जो प्रोटीन है हमारी जो हमने डिज़ाइन की है उसको अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं ऑलरेडी जो प्रोटीन है, जो आइडेंटिफाइड प्रोटीन है उससे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उस कंडीशन फ्रेंड्स उस पर हम डिटेल वीडियो बना सकते हैं अगर आप बोलें। लेकिन अभी नाइपर JEE पॉइंट ऑफ एग्जाम के लिए इतना ही आपको सिर्फ याद रख लेना है। उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे आप देखें, अब ब्लास्ट आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। ब्लास्ट की सबसे पहले आप फुल फॉर्म देखें कि बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ये है फ्रेंड्स ब्लास्ट की फुल फॉर्म। उसके साथ अब आप देखें इसकी कैटेगरी आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये डेटाबेस है, सर्च डेटाबेस, यानी कि यहाँ पे आप सर्च क्या करते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर्च आपको करना क्या है। यहाँ पे बेसिकली ये जो है यूज होता है कि आपको एक अपने जो प्रोटीन सीक्वेंस है या जो भी आपके पास बायोमोलिक्यूल सीक्वेंस है उसके बीच में जो आपके पास लोकल सिमिलरिटी कितनी है फ्रेंड्स, यानी कि आप दो बायोमोलिक्यूल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके बीच में आप देख रहे हैं कि उनके बीच लोकल अलाइनमेंट कितना है, लोकल सिमिलरिटी कितनी है फ्रेंड्स। उस कंडीशन में आप जो यूज करेंगे वो ब्लास्ट यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स ब्लास्ट भी कई टाइप के होते हैं, लेकिन अभी आपको जो जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ब्लास्ट की फुल फॉर्म पूछी गई है फ्रेंड्स, और ब्लास्ट किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है वो वहाँ पे पूछा गया है। तो ब्लास्ट को फ्रेंड्स जो डेवलप किया है वो NCBI ने डेवलप किया है। अब यहाँ पे आप देखें कि इट कंपेयर न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंस टू सीक्वेंस डेटाबेस, यानी कि जो ऑलरेडी सीक्वेंस हो चुका है और उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे कि जो आपका स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट कितना है मैच में, यानी कि आपने दो सीक्वेंस हैं जो आपके न्यूक्लियोटाइड के हो सकते हैं, प्रोटीन के हो सकते हैं, उनको आपने मैच किया किससे, यानी कि जो सीक्वेंस डेटाबेस है उससे, और फिर फाइंड आउट किया कि कितना सिग्निफिकेंट मैच आपको वहाँ पे मिल रहा है। उस कंडीशन में आप किसके साथ जाएंगे फ्रेंड्स, ब्लास्ट के साथ। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है फ्रेंड्स। उसी के साथ नेक्स्ट चले हम फास्टा। फास्टा में आप देखें फ्रेंड्स, फास्टा इज ए DNA एंड प्रोटीन सीक्वेंस अलाइनमेंट सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आप देखें लोकल अलाइनमेंट था, ये लोकल सिमिलरिटी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए यूज हो रहा था। ये भी अलाइनमेंट के लिए यूज हो रहा है, यानी DNA और प्रोटीन। अब यहाँ पे आप देखें फास्टा में क्या क्या चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, यानी कि आप कंटेंट प्रोग्राम फॉर प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन, DNA इंट्रैक्शन या प्रोटीन ट्रांसलेटेड DNA इंट्रैक्शन या ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड पेप्टाइड सर्च, ये सारा का सारा फ्रेंड्स आप सर्च कर सकते हैं। आपको याद रख लेना है कि इससे हम किस किस चीज़ के लिए यूज में ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है प्रोटीन डाटा बैंक, क्योंकि प्रोटीन डाटा बैंक फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो यूज किया जाता है आपको 3D स्ट्रक्चर अगर आपको लेने हैं बायोमोलिक्यूल के। अब बायोमोलिक्यूल आप जैसे कि प्रोटीन हो सकती है फ्रेंड्स, उसी के साथ न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है फ्रेंड्स, उनके आपको 3D स्ट्रक्चर अगर चाहिए तो उस कंडीशन में आप यहाँ से जो आपकी प्रोटीन है वहाँ पे उसको सीक्वेंस या उसका जो भी 3D स्ट्रक्चर है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स प्रोटीन बेसिकली जो डाटा बैंक है वो यूज में आता है उस कंडीशन में जब आपको डॉकिंग करनी होती है। तो उस कंडीशन में आप जो अपना रेफरेंस आपकी प्रोटीन है, जो टारगेट जिस प्रोटीन को कर रहे हैं आप डॉकिंग में, उसी प्रोटीन को आप लेंगे, यहाँ से उसको जो डाउनलोड करेंगे, उसके बाद अपने सॉफ्टवेयर में इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद आपको वहाँ पे पर्टिकुलर जो भी वहाँ पे पोर्शन चाहिए उसके सीक्वेंस में आपको देखना है वो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसमें जो प्रोटीन डाटा बैंक में जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो टेक्निक कौन कौन सी यूज करके 3D स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाए गए हैं, आप देखें कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज किया गया है, एज वेल एज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी कि 3 टेक्निक का मोस्टली यूज करके आप देखेंगे कि वहाँ पे जो 3D स्ट्रक्चर इलुसिडेट किए गए हैं इन टेक्निक का यूज करके किए गए हैं। अब यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, टोटल अगर आप देखें अराउंड
85 के समथिंग 1,85,000 के समथिंग आपको यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर मिलेंगे फ्रेंड्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स के। फ्रेंड्स यहाँ पे और जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो पीडीबी है ओवरसीन बाई एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वर्ल्ड वाइड प्रोटीन डेटा बैंक, यानी कि जिसको WWPDB भी हम बोलते हैं। फ्रेंड्स एक और पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है पीडीबी से रिलेटेड, यानी कि जब भी आप पीडीबी से कोई भी 3D स्ट्रक्चर डाउनलोड करते हैं तो उसका फॉर्मेट या तो पीडीबी फॉर्मेट में आप डाउनलोड करेंगे वहाँ से, या आप MMCIF फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे। इन्हीं फॉर्मेट में पर्टिकुलरली जो भी आपका सॉफ्टवेयर है डॉकिंग का, वो इन्हीं फॉर्मेट को सपोर्ट करता है फ्रेंड्स। जब भी आप उनमें इसको इनपुट देंगे फॉर्मेट में फाइल का, तो वो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर शो करेगा फ्रेंड्स। तो उसके बाद आप अपना आगे का जो प्रोसेस है फ्रेंड्स डॉकिंग का, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे यहाँ पे वही सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, वही सब मैंने यहाँ पे एक कंपाइल यहाँ पे इमेज डाला हुआ है फ्रेंड्स, ये भी आप देख लें डेफिनेटली। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे, इससे आगे। अब इससे आगे फ्रेंड्स कुछ और सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और उनका एप्लीकेशन क्या है, यानी कि आप देखें कि हिप हॉप, हाइपोजेन, डिस्को, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स यूज होते हैं QSAR के लिए। अब आप बात करें लाइगेंड स्काउट की, तो यहाँ पे आप देखें कि फार्माकोफोर मैपिंग में यहाँ पे इसका यूज होता है। और ये नीचे के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं लाइक संजीवनी है, ऑटोडॉक है, स्लाइड है, सरफ्लेक्स है, ICM है, ग्लाइड है, ये सारे के सारे फ्रेंड्स डॉकिंग में यूज होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। फ्रेंड्स आप देखेंगे कि बुक्स में बहुत सारे सॉफ्टवेयर की आपको एक लिस्ट दी हुई है, लेकिन इतने याद करने ही नहीं है फ्रेंड्स। आपको सिर्फ वहाँ पे काम के सॉफ्टवेयर जितने भी हैं फ्रेंड्स, वो सारे के सारे याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली जो एकदम आप बोलें कि इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उन्हीं का एग्जाम में पूछा भी गया है फ्रेंड्स। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर की अगर यहाँ पे आपको लिस्ट दे दी जाए तो वो आपके लिए एक तरह का बर्डन हो जाएगा उनको याद करने का। तो बेसिकली आप इंपॉर्टेंट्स को याद करें, जितना मैंने डिस्कस किया फ्रेंड्स, आप इनको एक बार वीडियो को अच्छे से देखें, उसके बाद क्वेश्चन पेपर को डेफिनेटली उठा के देखें और देखें कि इस वीडियो से अलग आपको अगर कुछ क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहा है तो आप उसको याद कर लें। सिर्फ इतना आपके लिए इनफ है फ्रेंड्स। अदरवाइज हमने मोस्टली वो सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स कुछ और सॉफ्टवेयर भी बचते हैं, जैसे कि आप देखें कि फ्रेंड्स ग्राफपेड का आपको याद रख लेना है फ्रेंड्स कि स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जब करते हैं फ्रेंड्स, आपके पास जो डेटा होता है अपनी रिसर्च का, वहाँ पे आपको उसके ग्राफ बनाने हैं, उनके बीच आपको देखना है कि स्टेटिस्टिकल आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसका रिजेक्शन है या उसको एक्सेप्ट किया गया है, वो कंडीशन में आप वहाँ पे ग्राफपेड यूज करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आप देखें कैमड्रा है, जिससे हम स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे केमिकल स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर या 2D स्ट्रक्चर वो डेवलप करते हैं या वो बनाते हैं फ्रेंड्स। उसी कंडीशन में फ्रेंड्स आप देखें कैमड्रा का ही एक अपग्रेडेड वर्जन अगर आप देखें तो कैमबायोड्रा है, जहाँ पे आप स्ट्रक्चर के साथ साथ आप देखें कि जो भी आप बायोमेम्ब्रेन वगैरह आप देखते हैं फ्रेंड्स और सिग्नलिंग वगैरह पाथवे, वो भी उससे बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अब एक और टॉपिक फ्रेंड्स हम यहाँ पे और भी डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यानी कि आप देखें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के, तो वहाँ पे फ्रेंड्स आप देखें कि मेटा एनालिसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या है लिटरेचर रिव्यू में, सिस्टमिक रिव्यू में, एज वेल एज मेटा एनालिसिस में। तो लिटरेचर रिव्यू फ्रेंड्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब वही है जो आप बेसिकली करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि लिटरेचर रिव्यू एक आप देखें कि एक ब्रॉड टॉपिक होता है, उसी को सारे को आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जितनी भी आपकी रिसर्च कंडक्ट हो चुकी है उन्हीं सबको कंपाइल कर देना है। वो सारा आप देखें कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर आता है। लेकिन सिस्टमिक रिव्यू की अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि एक पर्टिकुलर क्लिनिकल क्वेश्चन, उसको आपको आंसर करना है। जैसे कि अब देखें यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, इज विटामिन C और कीमोथेरेपी ए बेटर कैंसर ट्रीटमेंट पेशेंट्स ओवर द एज ऑफ 40। तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपको आंसर करना है। यहाँ से रिलेटेड जितने भी आपके पास क्लिनिकल डेटा होगा फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड आपको वो सारा का सारा कंपाइल करना है, उसका आंसर देना है। यानी कि अब यहाँ पे होगा क्या फ्रेंड्स, इस सिस्टमिक रिव्यू के अंदर आप देखें, कभी आप पढ़ेंगे सिस्टमिक रिव्यू तो आपको एक टेबल बनी हुई मिलेगी। उस टेबल में जो भी एक पर्टिकुलर पूरा क्राइटेरिया होता है, डेफिनेशंस होती हैं कि हमने किस बेसिस पे पर्टिकुलर लिटरेचर जो हमारा है, जो आर्टिकल हमारा है, उसको इंक्लूड किया इस सिस्टमिक रिव्यू के अंदर और किसको हमने एक्सक्लूड किया और किस बेसिस पे हमने उसको एक्सक्लूड किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और पॉइंट कर ले कि आप कैन इंक्लूड ए मेटा एनालिसिस विद इन द रिव्यू बट नॉट नेसेसरी। अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़े तो मेटा एनालिसिस जो प्रीवियसली पब्लिश हो चुके हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेटा एनालिसिस की। तो मेटा एनालिसिस में से फ्रेंड्स आप ये समझिए कि ये एक तरह का सिस्टमिक रिव्यू ही है, लेकिन यहाँ पे स्टेट आ जाती है फ्रेंड्स। यानी कि आप अगर स्टेटिस्टिकली यहाँ पे देख रहे हैं कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है, तो उस कंडीशन में आप सिस्टमिक रिव्यू को ही मेटा एनालिसिस एक तरह से बोल सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखें
स्टेटिस्टिकल एनालिसिस पे ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है फ्रेंड्स। अब आप इतना समझ लेते सकते हैं कि फ्रेंड्स सिस्टमिक रिव्यू आपको कंपाइल करना है, एक क्लिनिकल क्वेश्चंस का आंसर देना है, लेकिन वहाँ पे आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस नहीं करते। जबकि मेटा एनालिसिस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, मेटा एनालिसिस भी एक तरह का सिस्टमिक एनालिसिस ही है या सिस्टमिक रिव्यू ही है, बस उसमें आपने जो एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है वो क्या है, स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस वहाँ पे किया गया है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेनी है। मेटा एनालिसिस का क्वेश्चन फ्रेंड्स ऑलरेडी पूछा गया है, आप वो एक बार डेफिनेटली जाकर देख लें कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉपिक, उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें और आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।